हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं दी बोनस का खास शो शक्ति की समृद्धि। देखिए त्योहारी सीजन चल रहा है, धनतेरस, दिवाली, गोल्ड की शॉपिंग ताबड़तोड़ होती है। इन त्योहारों पर चांदी भी ली जाती है। आज उसी पर हमारी पूरी चर्चा है। भारत में सोने का महिलाओं से एक बहुत गहरा रिश्ता है। ये सिर्फ गहना नहीं बल्कि सेफ्टी, सम्मान और निवेश का भी सिंबल देखा जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय घरों में करीब 25,000 टन सोना मौजूद है, जिसका बड़ा हिस्सा महिलाओं के ही पास है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। लेकिन क्या अब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदना सही फैसला है, या अब वक्त है निवेश की सोच के साथ सोने को देखने का? आज शो शक्ति की समृद्धि में हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड कमोडिटी वंदना भारती मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार दिव्या, आपको भी और सारे दर्शकों को भी और पूरी टीम को। मैम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि आज उनके लिए क्या क्या खास है शो में। आज ऑन द शो वो क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए ऑन द शो आपके लिए क्या है। सबसे पहले बात होगी सोना, महिलाओं की आर्थिक शक्ति का प्रतीक किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से महिलाओं को जो है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर सोना एक तरफ से लेकर जाता है। इसके बाद अगर बात करें क्या खास है आपके लिए आज के शो में, पिछले 10 साल में गोल्ड के भाव 5 गुना तक बढ़े हैं। ये एक बड़ी बात है, इस पर भी चर्चा होगी। किस तरीके से गोल्ड एप्रिशिएट होता जा रहा है, प्राइस में एप्रिसिएशन दिख रहा है। इसके अलावा ज्वेलरी खरीदना या निवेश, सही फैसला क्या हो सकता है? महिला के तौर पर ज्वेलरी फिजिकल फॉर्म में खरीदें या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसको देख कर चलें, उसमें निवेश करके चलें तो ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा आगे बात होगी शादियों के सीजन से पहले गोल्ड मार्केट का मूड किस तरीके का चल रहा है। भाव बढ़ते जा रहे हैं लगातार, गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, शादियों का सीजन आ रहा है। ऐसे में क्या फैसला आपको लेना चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी आज मैम के साथ। इसके अलावा बात होगी कैसे पुराने सोने के बदले नई ज्वेलरी पर छूट का फायदा आप उठा सकते हैं। अगर आपके पास पहले का सोना पड़ा है तो उसके बदले में नई ज्वेलरी अगर लेने जा रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। साथ ही गोल्ड बनाम डायमंड, समझदार निवेशक की क्या पसंद हो, गोल्ड या डायमंड? फ्लॉन्ट करने के लिए डायमंड भी बहुत लिया जाता है। आज इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले समझते हैं दिल्ली की कामकाजी महिला नीतू अग्रवाल की कहानी। नीतू अग्रवाल दिल्ली में कामकाजी महिला हैं। उन्होंने साल 2015 में अपनी पहली सैलरी से गोल्ड ज्वेलरी खरीदी। तब सोना 25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। उन्होंने धीरे धीरे हर साल थोड़ा थोड़ा सोना खरीदा। आज उनकी गोल्ड वेल्थ करीब 15 लाख रुपए की है। नीतू ने बताया कि गोल्ड ने उन्हें वित्तीय आत्मनिर्भरता दी है। जब परिवार को मेडिकल इमरजेंसी आई तब उन्होंने उसी सोने को गिरवी रखकर जरूरत पूरी की। नीतू की कहानी बताती है कि गोल्ड सिर्फ गहना नहीं, सुरक्षा का आधार भी है। तो देखा आपने किस तरीके से नीतू ने एक स्मार्ट तरीका अपनाया। ठीक इसी तरह आपको भी स्मार्ट बना और आज का शक्ति की समृद्धि आपको ऐसे ही स्मार्ट बनाएगा और गोल्ड के अलग अलग यूसेज आपको बताएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में ज्वेलरी के लिए जो है सोने की खपत किस तरीके से देखी गई है। साल दर साल किस तरीके से ये खपत जो है बढ़ती घटती नजर आई है। सबसे पहले अगर आपको बताएं 2021 में किस तरीके की खपत देखी गई थी सोने में, अगर ज्वेलरी के फॉर्म में देखा जाए तो देखिए 2021 में 610.9 टन की खपत देखी गई थी सोने में। इसके बाद अगर अगले साल में पहुंचे 2022 की अगर बात करें तो वहां पर 600.6 टन सोने की खपत ज्वेलरी के लिए देखी गई थी। इसके अगले साल की अगर बात करें 2023 में किस तरीके की खपत हुई तो 575.8 टन की खपत यहाँ पर देखी गई। और इसके बाद 2024 की अगर बात करें, अभी 2025 चल रहा है, ठीक पिछले साल 2024 की अगर बात करी जाए ज्वेलरी के लिए सोने की खपत जो है 576.4 टन पर पहुंची थी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक। देखिए ऊपर नीचे होते हुए ये जो खपत है नजर आ रही है। एक बार फिर से मैम के पास चलते हैं। वंदना भारती मैम आज की हमारी गेस्ट हैं, रिसर्च हेड कमोडिटी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज। कमोडिटी मार्केट में लंबे अनुभव के साथ वंदना मैम जो है गोल्ड और सिल्वर ट्रेंड्स की बेहतरीन समझ रखती हैं और महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण पर विशेष रूप से काम करती हैं। सबसे पहला सवाल मैम से पूछेंगे, मैम मौजूदा भाव पर गोल्ड ज्वेलरी खरीदना कितना समझदारी भरा फैसला है? सीधा सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन भी अपकमिंग है, आने वाला है। ऐसे में क्या करें निवेशक? दिव्या, ये आंकड़ा बताता है पिछले 5 सालों में देखा जाए तो 14% का जो CAGR है वो यहाँ पे गोल्ड देता है।
और अगर मैं 22 की बात करूं तो गोल्ड 50,000 था, आज ये 1,30,000 है। जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं इसमें प्राइसेस जो है वो बढ़ते रहेंगे, ये पहली बात है, एक प्राइस आउटलुक है। और दूसरी बात यह है कि प्राइसेस इस पर बहुत ज्यादा हायर साइड गया, तो थोड़ा करेक्शन आए तो जरूर लें यहाँ पे। तीसरी बात यहाँ पे है कि जब भी ज्वेलरी हम दिव्या लेते हैं तो या तो हम उसे बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए लेते हैं या फिर हम उसे नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन करते हैं। तो जब हमारा इरादा इतना लंबा होता है तो उसमें मतलब 1000, 2000, 4000 पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप उसे एक्यूमुलेट करते रहें हर लेवल्स पे। तो मेरे ख्याल से जिनका लंबे समय का यहाँ पे इरादा है कि उन्हें ज्वेलरी लेनी है और लंबा यहाँ पे होल्ड करना है, उनके लिए ये लेवल यहाँ पे लेने वाला है। और बस आप इसको थोड़ा सा परसेंटेज वाइज वो करिए कि अभी आपने मान लीजिए कि आपको 1 लाख की ज्वेलरी लेनी है, 50,000 तक आप यहाँ पे निवेश करिए और थोड़ा करेक्शन आता है तो आप फिर अपना हाफ ऑफ द पोर्शन वहां पे खरीदिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काउंटर ऐसा है जिसने कभी भी यहाँ पे निगेटिव रिटर्न बहुत कम दिए हैं। अगर 2004 में जब MCX आया था तो 5,000 सोने का दाम था, अभी ये 1,30,000 के करीब पहुंच गया। तो मुझे लग रहा है कि सोना जो कहते हैं ना सदा के लिए, हीरा सदा के लिए नहीं, ये सोना सदा के लिए वाली बात है, तो यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा डिवीजन कर कर ज्वेलरी खरीदने अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं। इसके अलावा मैम शादी के सीजन में गोल्ड की डिमांड बढ़ने से क्या कीमतों पर और असर पड़ता हुआ नजर आएगा? पहले से ही हम देख रहे हैं गोल्ड की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं, शादियों का सीजन आ रहा है, डिमांड बढ़ने वाली है, ऐसे में कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? दिव्या, मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा ना ज्वेलरी जो है वो बैक फुट पे आ गया है और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है ये यहाँ पे फ्रंट फुट पे आ गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना जब गोल्ड के पूरे उसको कि कहाँ कहाँ कंज्यूम होता है तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा मेन जो पार्ट पहले ज्वेलरी का था वो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है और ज्वेलरी डिमांड के बढ़ने से, क्योंकि जब ये हमारी परंपरा है सोना, और इसमें हम क्या होता है कि भाव चाहे जो कुछ भी रहे हम यहाँ पे खरीदते हैं, क्वांटिटी कम हो जाए, लेकिन हमारा एक रहता है कि इतना पैसा हमें सोना देना ही है शादियों में। तो मेरे ख्याल से ये एक अडिग परंपरा है जो चली आ रही है। तो मुझे लग रहा है इसका दबाव भी यहाँ पे प्राइसेस पे रहेगा। और साथ में अभी शादियों का मौसम आ रहा है, यहाँ पे त्योहार का सीजन है, और ऐसे में एक रेट कट यहाँ पे अक्टूबर महीने में होने वाला है। वैसे में सोना का भाव और बढ़ने जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल कोई राहत नहीं रहेगी, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी खरीदारी जरूर करें। और प्रभाव मुझे लग रहा है पड़ेगा, क्योंकि इस बार क्या देखने को मिल रहा है कि ज्वेलरी, जैसे आपने ये डेटा दिखाया अभी ज्वेलरी का ना, तो वो कम होता हुआ जा रहा है, निवेश मांग यहाँ पे बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से क्वांटिटी में फर्क पड़ रहा है दिव्या, लेकिन जो लोग सोचते हैं ना कि इतना अमाउंट हमें खर्च करना है, वो अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से वैल्यू वाइज जो सोने की खपत है वो यहाँ पे बनी रहेगी। ठीक है, वैल्यू वाइज सोने की खपत बनी रहेगी। मैम इसके अलावा एक तो आपने ऑप्शन बताया कि अगर ज्वेलरी खरीदने की सोच भी रहे हैं तो कुछ एक हिस्सा अभी खरीद लें, कुछ एक हिस्सा करेक्शन के बाद खरीद लें। मैम क्या किश्तों में गोल्ड खरीदना भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अभी के टाइम में, या फिर एक मुश्त? दिव्या, मुझे ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है। कई ज्वेलर्स जो है वो इंस्टॉलमेंट वाला एक ऑफर देते हैं ना कि 10 महीने आप हमें मतलब SIP के जरिए मतलब आप इंस्टॉलमेंट दीजिए, 11 वाला महीना जो होगा या 12 होगा वो फ्री होगा, एक इंस्टॉलमेंट हम आपको फ्री देंगे, मेकिंग चार्जेस पे भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा और आप ज्वेलरी ले सकते हैं। तो ये काफी सारी स्कीम्स होती हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं ना, मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि ये भी एक SIP के तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, हमने यहाँ पे एक ज्वेलरी मतलब ले लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिसंबर के महीने में एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है गोल्ड प्राइसेस में। अभी नहीं, नवंबर दिसंबर में मुझे लग रहा है कि वहां पे मिल सकता है। तो वैसे मौका को हमें गंवाना नहीं चाहिए। और मुझे लग रहा है कि वो जब करेक्शन आए तो फिर से हमें एक बार ज्वेलरी जो है वो लेनी चाहिए, या जिनको सिक्का लेना है, बार्स लेना है, वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें एक मुश्त पैसा ना लगा के, मेरे कहने का ये मतलब है कि उसको हम फ्रैक्शन में लगाएं, और जैसे जैसे प्राइस कम होता जाता है ना, तो ये अफसोस करने के बदले में कि हमने पिछला बड़े लेवल्स पे ले लिया था, उन्हें फिर से एक बार निवेश करना चाहिए। और अल्टीमेटली ये एक्यूमुलेट होके, जैसे म्यूचुअल फंड्स में हम SIP करते हैं और वो पूर्ण होकर एक अच्छा रिटर्न देता है, वैसे ही सोना भी आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न देगा। जी बिल्कुल। और इसके अलावा कि SIP तो मैम ने बोला है कि बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, कई ज्वेलर्स ये ऑप्शन आपको देते हैं। और जैसा कि मैम ने कहा, दिसंबर तक जो है करेक्शन आने की गोल्ड के प्राइसेस में उम्मीद है। तो जब करेक्शन आए तब फिर आपका जो बाकी की बची हुई ज्वेलरी लेनी है आपको, तब आप उसे ले लीजिएगा। इसके अलावा अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बड़ी बड़ी संख्या में हमारे पास सवाल आ रहे हैं, खूब सारे। तो इनमें से कुछ सवाल शामिल करते हैं, फटाफट से मैम के पास चलेंगे सीधा उन सवालों को लेकर। रचना मिश्रा का सवाल लेते हैं। सबसे पहले लखनऊ से पूछ रही हैं, मेरे घर में फरवरी में शादी है। रचना जी के यहाँ फरवरी में शादी है, क्या अभी गोल्ड खरीद लूं या फिर थोड़ा इंतजार करूं?
मैम इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? अगले साल शादी इनके घर में फरवरी के महीने में, अभी खरीदें, अभी कुछ अमाउंट खरीद लें, उसके बाद जो बाकी चीज़ इन्हें लेनी है वो कुछ महीने बाद ले लें, कैसा रहेगा? सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई जिनकी शादी हो रही है परिवार को। और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस बहुत हायर साइड है, लेकिन फिजिकल मार्केट में आप देखेंगे दिव्या प्रीमियम थोड़ा कम हो रहा है। तो प्रीमियम कम हो रहा है तो थोड़ा तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि दिसंबर महीने में क्या होता है ना कि इंटरनेशनल मार्केट में हेज फंड्स जो पोजीशन वाइंड अप करते हैं, इंडेक्स रिबैलेंसिंग होती है, वैसे समय पे सोना थोड़ा करेक्ट होता है। तो मैं कहूंगी कि एटलीस्ट आप यहाँ पे 40% मतलब 40% जो है उसको आप बचा के रखें, और वो आप दिसंबर महीने में जब करेक्शन आता है तब वहां पे आप एक बार खरीदिए। और इतनी लंबी छलांग के बाद अब यहाँ पे बाजार को इंतजार है कि थोड़ा सा करेक्शन आएगा, उस करेक्शन पे आप जरूर खरीदिएगा, थोड़ा अभी खरीद लीजिए। लेवल्स क्या हो सकते हैं, लेवल्स मैं बताना चाह रही हूँ। 1,28,000 29,000 सोना है, इससे ऊपर जाने की उम्मीद है आपको। दिसंबर महीने में हो सकता है कि 1,20,000 से 18 वाला लेवल जो है वो आता हुआ देखे। तो मेरे ख्याल से आप पार्शियली अभी खरीद लीजिए और थोड़ा आप दिसंबर महीने के लिए रुक सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सविता शर्मा जी के सवाल पर चलते हैं। जयपुर से इन्होंने सवाल भेजा है, कह रही है तनिष्क पुराने सोने के बदले नई ज्वेलरी दे रहा है, इसमें क्या टैक्स या मेकिंग चार्ज में कुछ फायदा होगा? मैम ये मुझे लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पुराने सोने के बदले नई ज्वेलरी, काफ़ी जो कस्टमर्स होते हैं इससे अट्रैक्ट भी होते हैं। मैम कैसा आप देख रही हैं, क्या टैक्स में या मेकिंग चार्ज में कस्टमर्स को किसी तरीके का फायदा होता है इस ऑप्शन में? दिव्या, ज्वेलर्स जो हैं उनके पास भी बहुत बड़ी मतलब समस्या है, चैलेंज है ये सोने का हायर प्राइसेस, और वो बहुत अट्रैक्टिव स्कीम लेके आते हैं। और तनिष्क तो बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है यहाँ पे। और यहाँ पे तनिष्क में एक चीज है कि बहुत बढ़िया हुआ है, अब चांदी में भी शुरुआत हुई है हॉलमार्किंग का। एक तो आप तनिष्क से आप ज्वेलरी ले रहे हैं, वो आपका हॉलमार्क होता है पूरा, उसको आप बदल के यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें 2-3 फायदे हैं आपको दिव्या, मैं इसे काउंट करवाना चाहती हूँ। पहला तो है कि आप जब यहाँ पे जाएंगे जो सोना लेके, वो बेचने का आपको मतलब जब आप एक्सचेंज करते हो तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि जो आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी पूरी, क्योंकि सेम ज्वेलर्स का है, हॉलमार्क है, तो आपको वो ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। तीसरी बात यह है कि जब आप तनिष्क की ज्वेलरी तनिष्क में ही यहाँ पे बदलने जा रही हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस पे भी यहाँ पे कुछ छूट मिलती है, वो 10 to 25% तक डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसीज पे। तो मुझे ये 3 फायदे यहाँ पे दिखते हैं। प्लस आप एक ऑथेंटिक ज्वेलर्स के पास जाके अपने मनपसंद डिजाइन को यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये 3-4 फायदे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया ऑप्शन है जो आज ज्वेलर्स यहाँ पे आपको दे रहे हैं। और इतने बढ़ते हुए दाम के एनवायरनमेंट में अभी ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं ना कि पुरानी ज्वेलरी लेके नया वो एक्सचेंज कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप पुरानी ज्वेलरी को लेके नया तनिष्क में एक्सचेंज करते हैं तो ये सब चीजों का फायदा आप यहाँ पे उठा सकते हैं। अच्छा चलिए मैम, ये तो बात हो गई गोल्ड की, आपने बहुत अच्छे से मतलब 3 फायदे तो आपने बता ही दिए मोटे तौर पे, ये आपको हो सकते हैं। मैम एक बार अगर मैं ये सेम क्वेश्चन सिल्वर के तौर पे देखूं, सिल्वर किसी के पास चांदी रखी है पुरानी, फिर वो उसे एक्सचेंज कराने जाते हैं, क्योंकि एक केस हुआ था इनफैक्ट मेरी फैमिली में, मेरी मदर के चांदी के बिछुए थे तो काफ़ी पुराने थे। अब वो प्रेजेंट टाइम में उन्हें ज्वेलर के पास लेके गए कि भाई ये वाली चांदी देकर, क्योंकि काली पड़ जाती है चांदी, हमें दूसरी चांदी चाहिए। तो ज्वेलर ने साफ तौर पर कह दिया कि ये जो चांदी आप लेकर आए हैं ये तो चांदी है ही नहीं, तो कुछ और मटेरियल है, इसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। मैम अगर मैं प्रेजेंट टाइम में देखूं, फिजिकल सिल्वर की कमी भी मार्केट में चल रही है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ईटीएफ्स में जो है लमसम रोक लग गई है। मैम ऐसे में किस तरीके की सावधानी जो है किसी भी खरीदार को, किसी भी कस्टमर को बरतनी चाहिए, खासकर कि जब वो सिल्वर लेने जा रहे हैं तब? दिव्या, ये चीज काफी जरूरी है, क्योंकि ये आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि हमारे जनरेशन वाइज जब पुरानी ज्वेलरी होती है, सिल्वर वेयर होते हैं, खाने के बर्तन होते हैं वो बड़े बड़े जी, तो उस समय बहुत ज्यादा हॉलमार्किंग तो था नहीं। चांदी की सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इसकी भी हॉलमार्किंग शुरू करी है। जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये ट्रांसपेरेंसी जो आपको तनिष्क दे रहा है ज्वेलर्स मतलब जो सोने में है, वो आपको बड़ी जल्दी चांदी में देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप जब जा रहे हैं तो आप जिन ज्वेलर से वो बर्तन लिए हैं, आपके पास रसीद है, आप उनके पास जाएं तो वो आपको कर नहीं सकते हैं। उन्होंने बताया है कि इसमें इतनी प्योरिटी के साथ हमको दे रहा है, आप उनसे ही यहाँ पे एक्सचेंज करिए, या तो आप उनसे कैश लीजिए या फिर वहां पे आप हॉलमार्क गोल्ड लीजिए। तो एक वो चीज होता है कि आप जिस ज्वेलर के पास जा रहे, क्योंकि ये सजेशन मुझे भी मिला था कि आपने जहां से लिया है वहीं पे जाके आप इसे फिर से एक बारी देखिए। और प्योरिटी होता है एक चीज तो वो होती है। तीसरा यहाँ पे होता है कि आपके सामने वो आपको चांदी को गला के उसकी प्योरिटी के साथ आपको देंगे और बताएंगे कि इसमें इतना मतलब खाद था
और इतना की प्योरिटी जी। वो चीज है। तो 2-3 चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। और अब जो लोग नई चांदी खरीदना चाह रहे हैं उन्हें मैं बता सकती हूँ, जैसे कुछ यहाँ पे एजेंसीज हैं, MMTC वगैरह हैं, तो इनमें क्या होता है ना, वो हॉलमार्क चांदी यहाँ पे दे रहे हैं और विद गारंटी देते हैं। तो थोड़ा भी अगर आपको प्रीमियम पे भी लेना पड़ रहा है तो आप हॉलमार्क चीजें लीजिए, जिसका आपको जब आप भविष्य में फिर से दोबारा जाते हैं उसे रीसेल करने के लिए, तो आपको ऑथेंटिसिटी के साथ उसका जो रिटर्न है, एक्सचेंज वैल्यू है, वो यहाँ पे मिलना चाहिए। तो आपको देखना होगा कि आप किस एजेंसी से ले रहे हैं। और चांदी में खासकर मैं बोलूंगी कि बहुत ऐसे जगह से आप ना लें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं जिसमें बोलते हैं कि ये तो चांदी है ही नहीं। इम्प्योरिटी की भी बात दिव्या नहीं है, ये सीधा बोलते हैं कि ये चांदी है ही नहीं, तो ऐसा फ्रिक्वेंट हो रहा है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये अवेयरनेस होनी चाहिए। आप ज्वेलर से ले, अब चांदी हॉलमार्क आने लगी है, हॉलमार्क चांदी लीजिए, उसका सर्टिफिकेट लीजिए। और आपको निवेश करना है तो आप बार्स और कॉइन्स यहाँ पे ले सकते हैं थ्रू MMTC और अदर एजेंसीज, जो कि इस तरीके का आपको हॉलमार्क मतलब की ज्वेलरी दे रही है चांदी में। बिल्कुल, जैसे कि मैम ने कहा MMTC पैम जैसी ज्वेलरी जो है उनसे ऑथराइज्ड जो ज्वेलरी है वो लीजिए, या फिर अगर आप कॉइन ले रहे हैं, एक बार ले रहे हैं, तो वो भी ऑथराइज्ड हो, क्योंकि इस तरीके का केस किसी के भी साथ हो सकता है। आप अभी ले लेंगे कोई भी मेटल, बाद में जाकर जब आप एक्सचेंज के लिए जाएंगे तो फिर आपको कह दिया जाएगा कि ये तो नकली है या फिर वो मेटल है ही नहीं, इम्प्योर है। इसलिए सावधानी आपके हाथ में है। आगे बढ़ेंगे, रीना वर्मा जी का सवाल लेते हैं इंदौर से। पूछ रही हैं, मैं गोल्ड ज्वेलरी लेना चाहती हूँ, क्या डिजाइनर ज्वेलरी बेहतर रहेगी या फिर ठोस गोल्ड बेहतर रहेगा? मैम, क्या आपका सुझाव है इस पर? क्योंकि ऐसा केस भी बहुत देखा गया है, डिजाइनर ज्वेलरी होती है, कहीं ना कहीं कोई स्टोन लगा होता है, डायमंड लगा होता है, कोई पॉलिश होती है, 10 तरीके की चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब हम इस तरीके की ज्वेलरी को फ्यूचर में एक्सचेंज करने जा रहे हैं या फिर उसके बदले कुछ लेने जा रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो फिर उसका जो हमें एप्रिसिएशन है या फिर जो एक्सचेंज प्राइस है, वहाँ पर हम थोड़ी सी मात खा जाते हैं। ऐसे में क्या ठोस गोल्ड ले रीना वर्मा जी, या फिर डिजाइनर ज्वेलरी की तरफ जाएं? दिव्या, मैं तो कहती हूँ ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन आपने मेरे से कर दिया है। क्योंकि हम बीइंग फीमेल, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हम डिजाइन से बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होते हैं कि ये डिजाइन बढ़िया हो। और मतलब तो लेकिन ये है कि मैंने ये देखा है कि जब आप डेली यूजेस में पहनते हैं ना, तो आप हल्की ज्वेलरी पहनते हैं जी। और उसमें आप 18 कैरेट्स में ले सकते हैं, जो स्टोन स्टडेड ज्वेलरीज होती हैं, डायमंड स्टडेड ज्वेलरी होती है, वो आप ले लीजिए। लेकिन जब निवेश का पर्पज आता है ना, तो मैं बड़ी पक्की वो ट्रेडिशनल हो जाती हूँ फिर यहाँ पे निवेशक, कि नहीं, आप ठोस लीजिए, वो दिखने में अच्छा ना हो, लेकिन आप जब आप अपने मतलब भगवान ना करे, लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़े उसको ना फाइनेंसिंग करने की, तो आपको उसका ठोस मतलब कि वो मिले, एक्सचेंज वैल्यू मिले। जब हम यहाँ पे मेकिंग चार्जेस देखते, तो आपको मेकिंग चार्जेस बहुत हाई लगेगा जब आप डिजाइनर ज्वेलरी लेने जाएंगे। दूसरी बात यह है कि वो फिर आपका स्टोन का एक वेट होगा, वो इसको एक्सक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी देखने की बात है। जब आप जाएंगे वहां पे एक्सचेंज करने के लिए, तो आपको बहुत कम वैल्यू मिलेगा। उस समय आपको बड़ा ठगा सा महसूस होता है कि अरे यार, ये बेकार, मैंने थोड़े दिन के लिए वो कर लिया। तो आपको अगर डिजाइनर ज्वेलरी पहननी है, आप 18 कैरेट्स में पहन सकते हैं, या डायमंड ज्वेलरी आप यहाँ पे पहन सकते हैं। लेकिन जब सोने की बात होती है ना, सोने को हम बिल्कुल निवेश, परंपरागत निवेश की तरह तरीके से देखते हैं। तो आप ठोस ज्वेलरी में जाइए और लंबे समय तक के लिए आप सोना को रखिए। बिल्कुल, पहनने में बेशक आपको लगेगा रीना जी कि ये कैसी ज्वेलरी है, क्योंकि जब हम ठोस गोल्ड पहनते हैं तो कई बार लगता है ये कितना येलोइश है, इसको पहनना थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन जैसा कि मैम ने कहा कि फ्यूचर के हिसाब से अगर देखें तो ठोस गोल्ड ही जो है एक बेस्ट चॉइस आपके लिए हो सकता है। मैम, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारी सहयोगी के पास, अंजलि के पास, जो गोल्ड से लेकर एक रोचक डेटा हमारे लिए लेकर आई हैं। तो एक बार देखते हैं अंजलि क्या कुछ खास हमारे लिए लेकर पेश हो रही हैं। अंजलि। शुक्रिया दिव्या। और देखिए, फेस्टिव सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। दिवाली पर बहुत सारे लोग सोना खरीदते हैं और फेस्टिव सीजन के बाद हम देखेंगे कि तमाम शादियां भी जो हैं वो लोगों की होंगी और उस दौरान भी काफ़ी लोग जो है वो सोना खरीदते हैं। लेकिन आप अगर सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में सोने का जो भाव है वो कितना बदला है, कितनी गिरावट और कितना उछाल उसमें देखने को मिला। अभी तो हालांकि सोना काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी है। सोना जो है वो इस वजह से चर्चा में है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि आने वाले समय में जो सोना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन पिछले 10 सालों में क्या रहा है, सोने का भाव कितना चढ़ा है, सोना कितना उसमें बदलाव जो है वो देखने को मिला है, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, दिवाली से दिवाली तक सोने का जो रिटर्न है वो कितना % रहा है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें 2016 में, देखिए 30 अक्टूबर को दिवाली थी, उस दौरान जो भाव था सोने का वो 30,057 था। अब जो इसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 17
0.92 इसमें बदलाव जो है वो देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम 2017 की बात करते हैं, अगले साल उसके, तो 19 अक्टूबर की दिवाली थी और उस दौरान सोने का जो भाव है उसमें गिरावट जो है वो देखने को मिली थी। 29,679 जो सोना है उसका भाव देखने को मिला था। और इसके अलावा देखिए 2016 के कंपैरिजन में 2017 में सोने का जो भाव है वो बदल गया था और -1.26% पर पहुंच गया था। इसके अलावा 7 नवंबर को 2018 में दिवाली थी, उस दौरान सोने का जो भाव था वो 31,589 था। अब इसमें 6.44% का जो बदलाव था वो देखने को मिला। 2019 की अगर हम बात करें तो 27 अक्टूबर 2019 में सोने का जो भाव था वो 38,293 था। अब इसमें आप गौर करेंगे जो बदलाव है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। कंपैरिजन अगर आप करें 2018 से 2019 में तो देखिए 21.22% का बदलाव देखने को मिला है। वहीं अगले साल 2020 में 14 नवंबर को दिवाली थी, तो दिवाली पर सोना कितना हो गया उस दौरान 50,580 पर हुआ। और यहाँ पर भी बदलाव देखिए काफ़ी ज़्यादा हुआ है, 33.15% का बदलाव हमें देखने को मिला। अब अगले साल, उसी के अगले साल आप देखेंगे तो यहाँ पर 2021 में 4 नवंबर को जब दिवाली थी तो सोने का जो भाव है वो कम हो गया था। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस दौरान कोविड पीरियड था, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इकॉनमी भी हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी हमारे देश की, लेकिन उसी दौरान सोने का जो भाव है वो भी गिरा था। 47,533 सोने का भाव था और देखिए माइनस में पहुंच गया था। यहाँ पर बदलाव परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो -6.73% का जो बदलाव है वो हमें देखने को मिला था। ये बिल्कुल माइनस में है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2022 में, देखिए उस दौरान जो है इकॉनमी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई थी कोविड के बाद, तो एक बार फिर से सोने ने रफ्तार पकड़ ली। उसके अगले ही साल 24 अक्टूबर 2022 में 50,000 को सोना जो है वो क्रॉस कर गया था, 50,580 सोने का भाव। और देखिए यहाँ पर जो बदलाव है 6.37% जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो बदलाव है वो इतने परसेंट का हमें देखने को मिला। इसके अलावा 12 नवंबर 2023 में सोने का रेट और ज्यादा हो जाता है। आप रेट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए 59,752 यहाँ पर सोने का रेट, और इसके अलावा 18.13% का जो बदलाव है वो हमें देखने को मिलता है 2023 में। अब पिछले साल की अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2024 में जो सोने का भाव था वो 78,430 था। बदलाव देखिए 31.26% का यहाँ पर होता है, यानी कि इसमें भी उछाल हो जाता है। इसके अलावा अगर अभी की हम बात करें 14 अक्टूबर का जो रेट है सोने का 2025 यानी कि अभी, तो इसमें 1,26,930 पर पहुंच गया है, यानी कि 1 लाख को पार कर गया है सोना, 1,26,930। और काफी ज्यादा बदलाव पिछले साल के कंपैरिजन इस साल में देखने को मिला है। ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी है, आप देख भी सकते हैं बदलाव जो है वो कितना ज्यादा हुआ है, 61.83% का बदलाव हमें इस साल देखने को मिला है। तो अगर आप सोना खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं, सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको ये आंकड़े भी पता होने चाहिए, ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जो सोना है उसमें कितना % का बदलाव देखने को मिला है, और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखा आपने अंजलि कैसे दिवाली से दिवाली तक सोने का रिटर्न लेकर आई थी हम सबके लिए। सोने का भाव उन्होंने बताया प्रति 10 ग्राम किस तरीके से सोने का भाव जो है साल दर साल दिवाली से दिवाली तक किस तरीके का रहा है, रिटर्न किस तरीके का देखने को मिला है। बहुत ही शुक्रिया अंजलि आपका, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शकों को बताया किस तरीके से सोने ने हमें अलग अलग सालों में दिवाली पर खास करके रिटर्न दिया है। मैम के पास चलते हैं डेटा लेकर। मैम, पिछले 10 साल में दिवाली पर सोने ने सिर्फ 2 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है, जैसा कि हमने अभी डेटा में देखा। अगली दिवाली तक आप सोने का भाव कहाँ देख रही हैं, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट आसमान छू चुका है। अगली दिवाली तक क्या आप सोच रही हैं, कहाँ तक जा सकता है? 2-3 चीजों को मैं दिव्या ध्यान में रख रही हूँ। एक तो क्या ना, पिछले 4 साल में 180% तक का जो रिटर्न है वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे 16 से ले रही हैं तो 30,000 का सोना था, अब वो 1,30,000 के करीब जा रहा है। मेरे ख्याल से कहीं भी इसने बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया नहीं है। अगर अगली दिवाली की हम बात करें तो वहां पे 2-3 चीजों को फैक्टर्स को रखना पड़ेगा। ये युद्ध वाला माहौल बना हुआ है, उसके बाद डॉलराइजेशन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट आने वाले साल में कम होगा, टैरिफ की वजह से यहाँ पे लग रहा है कि डेटा यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि जो सोना होता है ना, ये बुरे समय का साथी होता है, वैसे समय में ये खास चमकता है। अब सोने की खासियत ये हो गई है ना दिव्या कि ये बुरे टाइम में तो आपके पोर्टफोलियो को अच्छा रखता ही है,
लेकिन अब ये इक्विटी के साथ एक बेहतर रिटर्न दे रहा है और इक्विटी से बेहतर रिटर्न दे रहा है। अगर हम 2025 को ही यहाँ पे करें, गिनती करें, तो 14% के एनुअल रिटर्न के साथ सोना जो है अभी यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। अगर आप इसको 10% में लेके चलती हैं ऑन मतलब लोअर साइड, तो मुझे लग रहा है कि फिर भी आपको एक बारी 1,40,000 42,000 वाला जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है 2026 में। तो सेम परफॉर्मेंस को हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगली साल की दिवाली में आपको सोना 1,40 1,45 के बीच में मिल सकता है। तो यहाँ पे तो सलाह रहेगी कि आपको मतलब बाइंग में बने ही रहना चाहिए। ठीक है, तो बाइंग में बने रहना चाहिए। इसके अलावा मैम, जिनके पास पहले से गोल्ड है, जैसे ट्रेडिशनल गोल्ड है, शादियों में मिला है, जैसे मेरी मदर हो गई या कोई भी है, शादियों में मिला पुराना गोल्ड उनके पास पड़ा हुआ है, वो उसे कैसे निवेश में टर्न कर सकती है अगर करना चाहें तो? आप देखिए, मुझे इसके लिए लगता है कि बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एक मुझे अच्छा लगता है, जिसमें यह कि आप बैंक को गोल्ड दे सकती हैं। वो आपको 2-2.5% के ब्याज के साथ आपको एक इंटरेस्ट देंगे गोल्ड पे, जितना भी आपके पास क्वांटिटी है। अगर उसको आप मैच्योरिटी पे आपको वो कैश भी दे सकते हैं, और जो गोल्ड का वैल्यू रहेगा वो तो आपको देंगे ही देंगे उस समय, और एडिशनल आपको 2-2.5% तक का जो इंटरेस्ट है वो मिलता है। तो वो मुझे लग रहा है। और तीसरी बात आपकी ये होती है ना, तो जब आप घर में सोना रखते हैं, लॉकर में आप चार्जेस दे रहे हैं, घर में रख रहे हैं, तो आपको चिंता है उसके सेफ्टी की, और वहां पे वो सेफ भी है। तो मेरे ख्याल से ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम मुझे अच्छा लगता है। ठीक है मैम। इसके अलावा अगर निवेश के नज़रिए से हम देखें, वैसे ही अगर कोई महिला अभी अभी निवेश करना चाहती है, क्योंकि अगर किसी को पहनना है, फ्लॉन्ट करनी है, तब तो उसे फिजिकल ज्वेलरी लेनी पड़ेगी, उसका तो कोई ऑप्शन है नहीं। मैम, निवेश के नज़रिए से देखें तो आपको गोल्ड में कौन से अच्छे डिजिटल ऑप्शंस दिखते हैं? ETF हो गया, फंड्स हो गए, कहाँ पर आप कह रही हैं कि बेहतर विकल्प है जहाँ पर महिलाएं निवेश करें गोल्ड में? बस एक वो है, मुश्किल है यहाँ पे दिव्या, और वो भी मुश्किल नहीं है। अब डिजिटल जमाना है, वो अपना एक डीमैट खोलें, और उन सबके पास बैंक अकाउंट होता है यहाँ पे, उसके जरिए वो अपना डीमैट खोले। 24 घंटे के अंदर डीमैट हो जाएगा, KYC हो जाएगी, उनके पास पैसा है, और वो ETF में लगाएं। और यहाँ पे मैं ये बात बोलना चाहूंगी दिव्या, ये बहुत मुझे अच्छी स्कीम लगती है। प्रॉफिट के बाद आप इसे विड्रॉ करेंगे तो आपको टैक्स तो लगेगा, लेकिन ये स्कीम इतनी अच्छी है ना दिव्या कि आप देखिए, अभी हम सोना लेने जाए, हमारी हिम्मत ही नहीं होती है। 10 ग्राम सोना के लिए आपको 1.5 लाख रुपए, 1,30,000 खर्च करने पड़ रहे हैं, मतलब मेकिंग चार्जेस प्लस GST। लेकिन जब आप एक ETF लेने जाती हैं, तो यहाँ पे आप 150 रुपए से आप 1 यूनिट खरीद पा रहे हैं। तो मैं उनको बोलूंगी कि आप ये ETF खरीदिए, डिजिटल सोना खरीदिए, और SIP की तरह आप हर महीने, महिला जितनी सेविंग्स कोई नहीं कर सकता कहीं भी, तो मुझे लगा जितनी समझदारी से वो बचत करती है ना, उसे किसी डब्बे में डालने की जरूरत नहीं, उसे आप ETF में डालिए, SIP करिए, और 2 साल 3 साल तक SIP करिए, आपको बहुत अच्छा अमाउंट वहां पे पूल हो जाएगा, और फिर आप रिटर्न को देखेंगे कि किस तरीके की रिटर्न यहाँ पे आ रही है। तो मेरे ख्याल से फिजिकल ज्वेलरी को अभी फिलहाल छोड़ के, अगर आपका इरादा नहीं है ज्वेलरी का, तो अब सबसे बढ़िया विकल्प मुझे यहाँ पे ETF लगता है। पहले बॉन्ड था, बॉन्ड अब यहाँ पे नहीं रहा, अभी न्यू ट्रांशेस आ नहीं रहे, गवर्नमेंट इसे बंद करा है, तो बॉन्ड अब नहीं है। तो मेरा जो सेकंड चॉइस है, मेरी सेकंड चॉइस है वो ETF है। ठीक है, तो ETF एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन महिलाओं के लिए हो सकता है। जैसे कि मैम ने कहा, अच्छा फ्लेक्सिबल ऑप्शन है आपके लिए, और आपको बहुत ही आसानी से इसमें निवेश करने का मौका मिलता है। बस आपको एक डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत है। मैम, साथ में अगर डायमंड को भी जोड़ लें, गोल्ड पर तो चर्चा हो ही रही है, डायमंड या गोल्ड, दोनों में निवेश का मौका हो तो किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए महिलाओं को? पहनना हो तो फिर मुझे लगता है कि अब डायमंड पे इंडिया में काफी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। पहले लोग येलो गोल्ड पे होते थे, लेकिन अब क्या है ना कि डायमंड पे, प्लैटिनम पे बहुत लोग शिफ्ट हो रहे हैं, और ये हमारी बढ़ती हुई परचेजिंग पावर कैपेसिटी को दिखा रहा है दिव्या, ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपने निवेश वर्ड यूज किया है, जब निवेश की बात आएगी तो मैं सोने को यहाँ पे प्रेफर करूंगी, और इसके 2-3 कारण हैं। एक तो है कि डायमंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसकी कैटेगरीज हमें नहीं पता होती है, और ये 22 कैरेट 24 कैरेट ये ना बचपन से सुनते हुए आते हैं। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है, और आपको पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, और इसकी प्योरिटी पे हमें बहुत ज्यादा वो नहीं करना पड़ता है। लेकिन डायमंड में भी आपको बहुत मतलब कह सकते हैं कि क्लियर है। और ये चीज है कि डायमंड आपको हर जगह रीसेल नहीं होगा, लेकिन आपको गोल्ड जो है ना, आपको रीसेल वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी, और हर जगह अवेलेबल रहेगा। जैसे कि आप किसी मान लिया कि मैंने यहाँ पे तनिष्क से डायमंड ले लिया, चूड़ी ले ली, अब मुझे उसको बेचना है, और मैं किसी छोटे शहर में गई और उस दुकान पे वो डायमंड बिकेगा ही नहीं, वो ज्वेलरी नहीं बिकेगी। तो छोटी छोटी चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सोना एक बेहतर विकल्प देता है निवेश में। लेकिन अगर आपको पहनना है
तो हीरा तो फिर बहुत मतलब बढ़िया निवेश और आप इस पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पहन के फ्लॉन्ट करना है तो डायमंड जैसे कि बोला जाता है विमेंस बेस्ट फ्रेंड, वो तो होता ही है, पहनना है, फ्लॉन्ट करना है थोड़ा सा, उसके लिए वो ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने कहा निवेश के तौर पर देख रहे हैं तो फिर गोल्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। कुछ एक कॉलर्स के सवाल और ले लेते हैं फटाफट से, बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं, फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे। नोएडा से नेहा गुप्ता का सवाल लेते हैं, कह रही है क्या आने वाले महीनों में गोल्ड में हल्की गिरावट की उम्मीद है? मैम करेक्शन के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगी इनको? मैं नेहा जी को बोलना चाहूंगी कि वो थोड़ा सा प्रिपेयर यहाँ पे रहे। मुझे लग रहा है कि नवंबर दिसंबर महीने में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन अभी देखने को मिलेगा। अभी तो करेक्शन नहीं, अभी तो थोड़ा और हमें अपसाइड देखने को मिलेगा, लेकिन नवंबर दिसंबर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार यहाँ पे 1,15,000 18,000 वाले जोन में आना चाहिए। और वहां पे एक चीज बस दर्शकों को बोलना चाहूंगी दिव्या, कभी भी गोल्ड ने यहाँ पे करेक्शन दिया बड़े शॉर्ट टाइम के लिए दिया। जब तक हम सोचते हैं कि ज्वेलर के यहाँ जाएंगे बुक करेंगे तब तक रैली दोबारा आती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर मौका मतलब आएगा, कम देर के लिए आएगा, उस चीज को, उस मौके को जरूर आप यहाँ पे फायदा उठाएं। और नवंबर दिसंबर में जब यहाँ पे करेक्शन आए तो आप जरूर यहाँ पे सोना खरीदिए। ठीक है, तो ये छोटी सी जो शॉर्ट टाइम का जो करेक्शन आता है उसी में आपको फ़ायदा उठाना है, उसके बाद जो है भाव फिर से फटाफट से रॉकेट की तरह ऊपर चले जाते हैं। प्रियंका राणे का मुंबई से सवाल लेते हैं, मुझे लगता है इनका सवाल बहुत ज़रूरी भी है। ये पूछ रही हैं गोल्ड लोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैम गोल्ड लोन, इसकी मार्केट जो है भारत में बढ़ती भी जा रही है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो लोग लोन लेने जा रहे हैं गोल्ड को देकर? क्या कुछ उनके दिमाग में पॉइंट्स होने चाहिए कि हाँ ये चीज उन्हें जरूर नोटिस करनी चाहिए? गोल्ड लोन दिव्या इसने काफी ज्यादा सेव करा था। जब आप देखिए कोविड के टाइम में एनबीएफसी को काफी ज्यादा सोना यहाँ पे गया था और वो वहां पे प्रूफ हुआ था कि सोना मतलब बुरे समय का साथी है। मैं तो ये कहूंगी कि आप कहाँ गोल्ड लोन मतलब ले रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना है। किस बैंक से ले रहे हैं, एनबीएफसी से ले रहे हैं, वो क्या आपको मतलब परसेंटेज इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इस बात पे जरूर देखिएगा। डिसिप्लिन वे में आपको उस लोन को वापस करना है और मतलब कि सोना वापस लेना है। तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट फैक्टर जो है और आपका वो कितना ऑथेंटिक है जहां आप गोल्ड लोन दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दो बातों को ध्यान में रख के आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। ठीक है मैम, चलिए अब अपनी चर्चा पर फिर से लौटते हैं। मैम क्या भारत में गोल्ड डिमांड फिर से रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है? आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? गोल्ड की जो डिमांड है उसको आप किस तरीके से देख रही हैं या ट्रैक कर रही हैं? रिकॉर्ड स्तर पर फिर से जा सकती है? यहाँ पे दिव्या 3 चीजों में मैं कैटेगराइज करना चाहूंगी सोना को। पहले तो था कि हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो हमारा रिकॉर्ड स्तर तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और इसको फिर है सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, यानी कि आरबीआई कितना बाई कर रहा है ये रिकॉर्ड लेवल पे है। हम थोड़े से पीछे कहाँ हो रहे हैं, फिजिकल यहाँ पे ज्वेलरी में पीछे हो रहे हैं। और फिजिकल ज्वेलरी में हमारी मतलब यहाँ पे बिल्कुल जेन्यून है ये चीज, क्योंकि कोई पिछले बार 77,000 का जो सोना था वो भी 1,28,000 हुआ पड़ा है। तो मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मतलब समय लगेगा। लेकिन क्या होता है ना कि हर प्राइस न्यू नॉर्मल होता चला जाता है। तो अभी मुझे लग रहा है अभी के लिए न्यू नॉर्मल था ₹1,00,000। लाख से ये जो लाख से 1.25 की जो जर्नी थी ना बड़ी क्विक थी। तो मुझे लग रहा है कि जरा सा भी यहाँ पे प्राइस का करेक्शन आता है और 1,10,000 का स्तर आता है ना, आप अगले क्वार्टर में देख लीजिएगा कि फिजिकल बाइंग यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मुझे लग रहा है कि हल्के करेक्शन की दरकार है और सोने खरीदने में हम कभी भी यहाँ पे पीछे नहीं रहे हैं, इतिहास गवाह है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हल्का करेक्शन 10% करेक्शन, क्या मैं बोल रही हूँ कि 5 to 6% करेक्शन भी हो जाए तो अपना जो अगला क्वार्टर होगा ना नेहा, उसमें यहाँ पे जो ज्वेलरी है उसकी बाइंग की जो क्वांटिटी है वो भी आपको इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी। ठीक है, जैसे कि मैम ने बोला कि जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं सोने के उसी तरीके से खरीदारी भी बढ़ती हुई नजर आती है। गोल्ड खरीदने में भारतीय पीछे नहीं है। मैम अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें महिलाओं के लिए खास करके लॉन्ग टर्म में गोल्ड निवेश की सही स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए महिलाओं को? मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप हर महीने एक एसआईपी की तरह यहाँ पे आप पैसे जमा करिए और कोई आपको जैसे बड़ा ज्वेलर है, ऑथेंटिक ज्वेलर है, उनके साथ जो 11 मंथ्स का, या मुझे अभी वो नहीं है, मैंने सुना है 10 मंथ्स का भी होता है, उस तरीके से आप वहाँ पे पे करिए और वहाँ से आप ज्वेलरी आप ले सकते हैं, आप वाइन्स ले सकते हैं।
और मैं कहूंगी कि फेज वाइज आप इसे करिए। जैसे आप मंथली एसआईपी करते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, वैसे आप यहाँ पे सोना लीजिए। अगर मंथली आपको नहीं वो लगता है बोलना आसान है, मतलब मेरे कहने का मतलब कि आप पैसे जमा करिए और इकट्ठे एक बार लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तो मैं सीजनैलिटी आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कब सोना का भाव यहाँ पे कम होता है साल के किन महीनों में। ये आपको होता है नवंबर दिसंबर में, और फिर होता है मई जून में। ये 2 महीने 2 साइकिल को आप समझिए और वहां की तैयारी करिए। आप पैसा वहां पे तक जमा रखिए, और जब भी आपको लगे कि ये महीना आ रहा है, यहाँ पे करेक्शन आ रहा है, वहां पे आप बाइंग करिए। और गोल्ड कमोडिटी में सीजनैलिटी बहुत अच्छे से चलती है। वो हर बारी आपको वो फेज जो है वो देखने को मिलता है, जब तक कुछ मतलब कि अनइवन ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से जैसे मई जून का महीना आता है, वहां पे थोड़ा सा ले लिया, आपको पता है कि नवंबर दिसंबर में भाव गिरेगा, वहां पे ले लिया। तो इसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजिकली चलिए यहाँ पे और सोने को खरीदते रहिए। ये तो मैम मुझे लगता है आपने एक बहुत ही एक बोनस पॉइंट बता दिया दर्शकों को कि मई जून और नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा ज़्यादा जो है ट्रैक रखिए, और तब तक अपना जो है पैसा भी बचा कर रखिए कि जैसे ही करेक्शन आता है गोल्ड के प्राइसेस में, जैसी गिरावट देखने को मिलती है, फटाफट से निवेश कर दिया, या फिर ज्वेलरी खरीदनी है तो तभी एकदम फटाफट से खरीद ली। मैम हमारी इतनी लंबी चर्चा हुई, फिजिकल गोल्ड पर बातचीत हुई, बढ़ते भाव पर बातचीत हुई, कब करेक्शन देखने को मिल सकता है, निवेश के लिहाज से देख रहे हैं तो क्या करें, अगर पहले से ज्वेलरी है किस तरीके से उसे निवेश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं। मैम अब आपकी एक फाइनल एक्सपर्ट एडवाइस हमें चाहिए। महिलाओं के पास देश की सबसे बड़ी गोल्ड वेल्थ है, जैसे कि अभी हमने शुरुआत में बताया भी दर्शकों को। आने वाले वक्त में इस सोने को अपनी आर्थिक शक्ति में कैसे बदल सकती है महिलाएं? मुझे तो लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ रही है दिव्या, और वो लोग जैसे आप बोल रहे हैं ना कि गोल्ड लोन लेना चाहती हैं, काफ़ी लोगों ने गोल्ड लोन लेके यहाँ पे कारोबार किया है, उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। जीएमएस के थ्रू, मोनेटाइजेशन स्कीम के थ्रू भी वो अपना एक कह सकते हैं ना कि स्पेसिफिक मंथली इनकम भी वो यहाँ पे ले सकती हैं। तो मुझे लग रहा है ये तो इतना बड़ा टूल है जिसके पीछे मतलब राजा भी पड़े और सरकार भी पड़ी, एजेंसीज भी पड़ी, तो आपके पास तो वो चीज है। आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं गोल्ड लोन रख के, आप इसको जीएमएस के थ्रू ले सकते हैं, आप फिर नई ज्वेलरी यहाँ पे बनवा सकते हैं, फ्लॉन्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर सेंट्रल बैंक्स की बात की जाए दिव्या, तो उनके पास 8500 टन है, और हम महिलाओं के पास यहाँ पे 25,000 टन है इंडिया में। तो हमारे पास तो बहुत बड़ी एक आर्थिक शक्ति, और इसको बहुत सारा तरीका जिसके तरीके से वो भुना सकती है अपने मतलब सशक्तिकरण में। चलिए ठीक है मैम, मुझे लगता है ऐसी एक्सपर्ट एडवाइस अगर मिलती रही तो महिलाएं जो है एम्पावर तो होती रहेंगी, और इनफैक्ट और ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगी किस तरीके से उन्हें अपनी कमोडिटीज़ को निवेश में बदलना है, किस तरीके से निवेश को और बेहतर बनाना है, ताकि आने वाले दिवाली और धनतेरस तक उनका जो निवेश है वो चमचमाता हुआ नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, शक्ति की समृद्धि में, और अपनी एक्सपर्ट एडवाइस हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद है आप आगे भी इस तरीके से हमें जो है एनलाइटन करती रहेंगी। थैंक यू दिव्या, थैंक यू। चलिए आगे आपको बताएंगे कि पूरी चर्चा का सार क्या निकला है, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे आज के दर्शकों ने हमें सवाल भेजा, आप भी भेज सकते हैं। देखिए तरीका आसान है, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है 9354027995, इस नंबर पर शक्ति लिखकर उसके आगे अपना सवाल लिख दीजिए और हमें तुरंत से तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि हमें मालूम रहे कि आपको किन टॉपिक्स पर चर्चा जो है देखना पसंद है। इसके अलावा क्या कुछ सवाल आपके, और वो सीधा एक्सपर्ट की एडवाइस आपको अपने सवालों पर मिल सके। तो आपने देखा, सोना सिर्फ गहना नहीं है, एक वित्तीय सुरक्षा कवच है। महिलाओं ने इसे समझदारी से इस्तेमाल किया और भविष्य में यही समझदारी उन्हें सशक्त भी बनाएगी। आज की चर्चा से साफ है कि गोल्ड की चमक सिर्फ बाजार में नहीं, महिलाओं की आर्थिक आज़ादी में भी झलकती है। यही है शक्ति की समृद्धि, जब सोना बने सशक्तिकरण का जरिया। बहुत बहुत धन्यवाद आज का शो देखने के लिए। शो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस त्योहारी सीजन में दिवाली पर, धनतेरस पर क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं ये समझ कर करिए। जो भी हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं उन एडवाइसेस को सुनकर उस हिसाब से खरीदारी और निवेश दोनों की राह चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।